नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 435 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल के बीरभूम जिले में भयावह हिंसा के कारण विपक्ष के निशाने पर आई तृणमूल कांग्रेस के नेता इस घटना से कितना चिंतित हैं, इसका पता इस दल के सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह से की गई उस मुलाकात से चलता है जिसमें उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। क्या यह विचित्र नहीं कि जब उन्हें बंगाल की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए था तब उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधना बेहतर समझा। राज्यपाल को हटाने की मांग पहली बार नहीं की गई। राज्यपाल बंगाल की बदहाल कानून एवं व्यवस्था और खासकर वहां राजनीतिक हिंसा की न थमने वाली घटनाओं पर जब भी कुछ कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। कई बार तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उन्हें खरी खोटी सुना चुकी हैं। वह उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित भी कर चुकी हैं। इसके साथ ही वह जब तब संघीय ढांचे की बात भी करती रहती हैं। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी माने जाने वाले लोगों को जिस तरह जिंदा जलाकर मार दिया गया, उससे सारा देश दहल गया। लेकिन ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इस तरह की घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीरभूम की घटना के पीछे बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश नजर आती है। यह रवैया यदि कुछ कहता है तो यही कि कानून एवं व्यवस्था को ठीक करना ममता सरकार की प्राथमिकता नहीं। वास्तव में यही कारण है कि बंगाल की गिनती उन प्रदेशों में होने लगी है जहां कानून एवं व्यवस्था की हालत राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई है। इसकी एक बड़ी वजह हिंसा और अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों को दिया जाने वाला राजनीतिक संरक्षण है। इसी कारण बंगाल पुलिस भी या तो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वालों के समक्ष असहाय दिखती है या फिर उनकी गतिविधियों के आगे मूक दर्शक बनी रहती है। इसी कारण विधानसभा
चुनावों के बाद वहां भीषण हिंसा हुई थी। वास्तव में बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला कभी थमता नहीं। बीते 10 दिनों में ही राजनीतिक हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं। बंगाल में चुनावों के दौरान और उसके बाद हिंसा ने एक परंपरा का सा रूप ले लिया है। यदि ममता सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा से कोई सबक सीखा होता तो शायद बीरभूम की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को रोका जा सकता था। इस हिंसा के पीछे निकाय चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच उभरे वैमनस्य को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल के बीरभूम जिले में भयावह हिंसा के कारण विपक्ष के निशाने पर आई तृणमूल कांग्रेस के नेता इस घटना से कितना चिंतित हैं, इसका पता इस दल के सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह से की गई उस मुलाकात से चलता है जिसमें उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। क्या यह विचित्र नहीं कि जब उन्हें बंगाल की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए था तब उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधना बेहतर समझा। राज्यपाल को हटाने की मांग पहली बार नहीं की गई। राज्यपाल बंगाल की बदहाल कानून एवं व्यवस्था और खासकर वहां राजनीतिक हिंसा की न थमने वाली घटनाओं पर जब भी कुछ कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। कई बार तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उन्हें खरी खोटी सुना चुकी हैं। वह उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित भी कर चुकी हैं। इसके साथ ही वह जब तब संघीय ढांचे की बात भी करती रहती हैं। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद इसी दल के विरोधी माने जाने वाले लोगों को जिस तरह जिंदा जलाकर मार दिया गया, उससे सारा देश दहल गया। लेकिन ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इस तरह की घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बीरभूम की घटना के पीछे बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश नजर आती है। यह रवैया यदि कुछ कहता है तो यही कि कानून एवं व्यवस्था को ठीक करना ममता सरकार की प्राथमिकता नहीं। वास्तव में यही कारण है कि बंगाल की गिनती उन प्रदेशों में होने लगी है जहां कानून एवं व्यवस्था की हालत राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई है। इसकी एक बड़ी वजह हिंसा और अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों को दिया जाने वाला राजनीतिक संरक्षण है। इसी कारण बंगाल पुलिस भी या तो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देने वालों के समक्ष असहाय दिखती है या फिर उनकी गतिविधियों के आगे मूक दर्शक बनी रहती है।
इसी कारण विधानसभा चुनावों के बाद वहां भीषण हिंसा हुई थी। वास्तव में बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला कभी थमता नहीं। बीते 10 दिनों में ही राजनीतिक हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं। बंगाल में चुनावों के दौरान और उसके बाद हिंसा ने एक परंपरा का सा रूप ले लिया है। यदि ममता सरकार ने विधानसभा चुनावों के बाद हुई भीषण हिंसा से कोई सबक सीखा होता तो शायद बीरभूम की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को रोका जा सकता था। इस हिंसा के पीछे निकाय चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच उभरे वैमनस्य को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। स्टॉप।